कैरेबियन सागर के बीच एक खुशहाल परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा था। माँ जूलिया, पिता टॉम और उनके दो बच्चे कैसी और बेन। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज का दिन उनके जीवन का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। जूलिया पानी में कूदी बस कुछ देर तैरने के लिए, लेकिन तभी उसे लगा किसी ने उसकी टांग छुई है। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था, पर कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर से, और इस बार किसी ने सच में उसकी टांग पकड़ ली। वो पानी में तड़पने लगी, चिल्लाई, टॉम! ऊपर यॉट पर बेटी म्यूजिक सुन रही थी, बेटा मछली पकड़ने में व्यस्त था। टॉम दौड़ा, पानी में कूदा और किसी तरह पत्नी को खींच लाया। जूलिया कांप रही थी, लेकिन खुद को समझाया शायद कोई लहर थी, पर यह तो बस शुरुआत थी। रात को बेन का जन्मदिन था। सब हंस रहे थे, गा रहे थे। तभी कैसी को अपने बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर बिजली चमक रही थी, आवाज कट रही थी, और फिर कॉल फ्रीज। वो बाहर आई और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। सभी बाहर भागे और देखा व्हेल मछलियों का झुंड उनकी यॉट के चारों ओर था। टॉम बोला, जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ता है तो व्हेल्स रास्ता भूल जाती हैं। और तभी यॉट हिल गई। टॉम नीचे देखने गया, कुछ मिनट बाद लौटा। उसके कंधे पर गहरा घाव था। उसने कहा, नीचे कुछ बहुत बड़ा था। अब यॉट का इंजन डैमेज हो चुका था। रेडियो साइलेंट, मोबाइल नो नेटवर्क। आसमान में चमकते गोले दिखाई देने लगे जो धरती पर गिर रहे थे। धमाके, आग और झटके। टॉम चीखा, ये उल्कापिंड नहीं है, ये सैटेलाइट्स हैं। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। हवा चीख रही थी, समुद्र कांप रहा था, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब आंख खुली, समुद्र गायब था। हाँ, पूरा समुद्र। यॉट अब सूखी जमीन पर अटकी थी। अचानक रेडियो पर आवाज आई, मैं कैप्टन नाउ बोल रहा हूँ। समुद्र गायब हो चुका है, पोल्स रिवर्स हो गए हैं। जूलिया, टॉम, कैसी और बेन एक दूसरे को देखने लगे। दुनिया खत्म हो चुकी थी, या फिर अब किसी और दुनिया की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन सवाल यह है, समुद्र गायब कैसे हुआ, और अब इस परिवार का क्या होगा? जानने के लिए देखना मत भूलिए। पार्ट 2, पोल्स रिवर्स। जब धरती उलट गई, जल्द ही आ रहा है।